आज हम भारत के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद व सामवेद भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत रहे हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हुद्र कहते हैं। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द है, जिसका संबंध गाय के वध न किए जाने से है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने की थी। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गात कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में काला जादू, सांप, वशीकरण, जादू टोने व मंत्रों का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद को माध्यन्दिन और कण्व नामक शाखाओं में बांटा गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में काठक, कनिष्ठन, नत्तायणी और तत्त्रीय है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति नैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। कलहन के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी शब्द का अर्थ राजाओं की नदी है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चच्चनामा में है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक पाणिनि है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि रहे थे। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका रही है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा गया है, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। डायमेटस एक यूनानी लेखक था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टोलमी ने लिखी थी। फायान नामक चीनी लेखक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हेमशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और वह 15 वर्षों तक भारत में रहकर वापस चीन लौट गया। हेमशांग के ब्राह्मण वृत्तांत की पुस्तक का नाम शी यू की है। अल बरूनी एक अरबी लेखक था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक ने दरबार में काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन रहला नामक पुस्तक में किया था। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्रारंभ या एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। भारत पर होने वाले आक्रमणों की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली कहलाती है एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। पंचायतन मंदिर उस मंदिर को कहेंगे जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है। इसके अलावा ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र भी है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में किया गया था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी रहा था। धन्यवाद। अब हम विश्व इतिहास के पुनर्जागरण से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पेट्रोक इटली को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है।
आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों लियोनार्डो दे विंची, माइकल एंजेलो और राफेल से मिलती है। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कलाकृतियां हैं। राफेल इटली का एक चित्रकार था जिसकी सर्वश्रेष्ठ कृति मैडोना रही है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा भी कहा जाता है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इस बात का खंडन सर्वप्रथम पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने की थी। इंग्लैंड के आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता रोजर बेकन को कहा जाता है। अब हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्नों के बारे में देखेंगे। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के समय डाली गई थी। अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन है। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई है। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। हाली पद्धति गुजरात के बारडोली क्षेत्र की काली पराज जनजाति के द्वारा उच्च जातियों के पुश्तैनी मजदूरी करने के कार्य को कहा जाता है। इन जनजाति को रानी पराज नाम महात्मा गांधी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम एडोल्फ हिटलर ने नेताजी कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती है। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरोजियो थे। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में अपनाया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। याद रखिए, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय ने की थी। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एमजी रानाडे ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी।
आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लॉटस्की व कर्नल अल्कोट ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधुओं ने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में M.N. रॉय ने ताशकंद समझौते में की थी। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। याद रखना, गुरुदेव की उपाधि तो महात्मा गांधी ने टैगोर को दी थी और महात्मा की उपाधि टैगोर ने महात्मा गांधी को दी थी। अर्थात एक दूजे को इन दोनों ने गुरुदेव और महात्मा की उपाधि दी थी। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने दी थी। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारडोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने दी थी। देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने दी थी। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दी थी। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़ी ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दी थी। अब हम भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में पढ़ेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। लेकिन द्वितीय युद्ध तराइन का 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। याद रखना, 1191 और 1192 में तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। चंदवार का युद्ध 1194 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। याद रखना, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, लेकिन चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। इसे हम कुछ इस तरह से भी याद रख सकते हैं। 26 में खाना खाया, 27 में पानी पिया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में और 1530 में बाबर की मृत्यु को इस क्रम से याद रख सकते हैं। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल 1857 ईस्वी में बजा था। भारत और चीन का प्रथम युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच का प्रथम युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था।
भारत पाकिस्तान का द्वितीय युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था। अब हम कुछ राजवंश और उनके संस्थापक तथा उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और हर्यक वंश की राजधानी राजगृह है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। राष्ट्रकूटों की स्थापना या राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, जिनकी राजधानी मन्यखेत है। चालुक्य बादामी वंश के संस्थापक जयसिंह प्रथम है, जिनकी राजधानी वातापी है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिनकी राजधानी दिल्ली है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, जिनकी राजधानी दिल्ली है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, जिनकी राजधानी दिल्ली है। सैयद वंश के संस्थापक खिज खां है, जिनकी राजधानी दिल्ली है। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी है, जिनकी राजधानी भी दिल्ली ही है। अर्थात गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद व लोदी वंश की राजधानियां दिल्ली ही रही हैं। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, जिनकी राजधानी विजयनगर रही है। अब हम सामाजिक सुधार से संबंधित कुछ अधिनियमों की चर्चा करेंगे। शिशुवध पर प्रतिबंध 1798 से 1805 ईस्वी के बीच में लगा था। यह ट्यूशन एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में पूर्णतः लगाया गया। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में एलन बेरो ने लगाया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध या विधवा विवाह की अनुमति 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने की थी। शारदा एक्ट 1930 में लागू किया गया था, जिसमें विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। धन्यवाद। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबीलदास व यशपाल ने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने की थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने पुणे में की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। याद रखना, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी और आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1923 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, लेकिन श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में की थी। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में 1875 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने बंबई में की थी। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। बंग भंग आंदोलन की स्थापना 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान ने ढाका में की थी। कांग्रेस का नरम दल और गर्म दल में विभाजन 1907 में हुआ था। होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और तिलक ने की थी। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था, जिसे काला कानून भी कहा गया था। काला कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। मांटेग्यू घोषणा 1917 में की गई थी। लखनऊ एक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौते को कहा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन की स्थापना
1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली ने की थी।